नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार बिहार के विभिन्न जिला का दर्शन कर रहे हैं, यानी कि भ्रमण करने चल रहे हैं। मैं आपके साथ रहता हूं, गाइड के रूप में काम कर जाता हूं और हमने विभिन्न जिला का भ्रमण करते हुए विभिन्न बातों को सीखा है, समझा है, दर्शनीय स्थल देखे हैं, साथ ही ज्ञान भी बहुत हासिल कर लिया और लगे हाथ ये सब कुछ हमें काम आ जाएगा 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। अब देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं आज जिस डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, वो है अरवल। तो चलिए अरवल घूमते हैं। अब देखिए, अरवल के विषय में जब बात करेंगे तो दो तीन बातें सबसे पहले समझ लीजिए। जब हम मगध के एरिया में चलते हैं और खास करके जो जहाँ जिस एरिया में मगही बोली जाती है, उसका आज हम आखिरी डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले 6 डिस्ट्रिक्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, हम घूम चुके हैं, जो जिसमें गया आया, नालंदा आया, जहानाबाद, औरंगाबाद, चाहे वो पटना को लेकर के बात किया, नालंदा बात किया, ये तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट हम देख चुके हैं। 7वां अरवल पर पहुंचते हैं। अरवल एक छोटा सा नन्हा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो यह आपको एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ जो बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, उससे टच करता हुआ आगे चल के हम इसके विषय में और डिटेल से आपको बताएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जनसांख्यिकी को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए, 2011 का सेंसस हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है उसी के अकॉर्डिंग अभी तक हम चलते आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जनसंख्या की जब बात करेंगे तो मैंने कहा छोटा सा नन्हा सा जिला ये पड़ता है। जनसंख्या केवल यहाँ का 7 लाख है। अब आप समझ सकते हैं 2011 के अकॉर्डिंग अभी तक का देखेंगे, बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट का हमने भ्रमण किया, सबसे कम पॉपुलेशन हम अभी तक में अरवल में ही पाते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अगर देखेंगे महिला और पुरुष की जनसंख्या, तो ट्रेंड समझना है। ट्रेंड वही फॉलो कर रहा है, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार की जनसंख्या ज्यादा हो। जैसे पटना का हमने देखा वो 58 लाख था, है ना। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ सब 40-45 लाख प्लस था पॉपुलेशन। इसके बावजूद हमने, या जैसे यहाँ पर देखा 7 लाख है, तो कुल मिला के एक ट्रेंड हमें ये समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा हो या कम हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के जितने भी जिला हैं सभी एक ही ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और वो ट्रेंड क्या है कि महिलाओं की संख्या पुरुष के मुकाबले हर जगह कम देखने को मिल रहा है। 2011 का सेंसस कम से कम यही कहता है। ग्रोथ रेट पर चर्चा करेंगे, 2001 से 11, एक दशक 10 वर्ष में ग्रोथ रेट देखेंगे तो यह केवल 18.89% है। यानी कि अभी तक हम देखेंगे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट का हमने भ्रमण किया है उसमें अरवल का ग्रोथ रेट सबसे कम होता है। नहीं तो हमने यहां पर 30% के आसपास, बल्कि मोर देन 30% ग्रोथ रेट हमने बिहार के डिस्ट्रिक्ट में देखा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपको फैक्ट समझना पड़ेगा। आप साक्षरता दर को लेकर के चर्चा करते हैं। लिटरेसी रेट में अगर कुल देखेंगे तो 67.43%। निश्चित तौर पर जो राज्य की राजधानी है पटना, उसके करीब होने का फायदा मिलता है। और बिहार का अगर देखेंगे, बिहार की जो कुल साक्षरता दर है उससे बेहतर ही प्रदर्शन करता हुआ अरवल नजर आता है। पुरुष का अगर देखेंगे तो वह तकरीबन आप कैसे 79.06, आप 80 के आसपास कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पुरुष की साक्षरता दर यहां पर बेहतर देखने को मिल रहा है। महिला के मामले में भी मैं सापेक्षता के आधार पर कहूंगा कि बेहतर है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं महिला साक्षरता दर में 50% से नीचे आंकड़ा शो करते हैं। अरवल कम से कम जो है वह 54.85%, तकरीबन 55% के आसपास है। तो निश्चित तौर पर बेहतर दिख रहा है 2027 में, और ज्यादा इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं साथियों, 1000 मेल पर हम देखते हैं फीमेल की संख्या कितनी है। सामान्य लिंगानुपात की देखेंगे तो 928 है। ये बहुत बुरा कंडीशन नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरवल उन डिस्ट्रिक्ट में से है जो सबसे अधिक या सबसे बेहतर जो है वह सेक्स रेशियो शो करता है। नहीं, हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे देखे हैं जहां पर 950 से भी अधिक था, लेकिन अरवल काफी बेहतर है, 928। ध्यान देना है शिशु लिंगानुपात, ये जो है ना 0 से 6 ईयर, इसके बीच में 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है, ये यानी कि फीमेल बच्चियां जो है इस एज ग्रुप में वह डिफाइन करता है। अब देखिए आगे चल करके यही जो है एडल्ट बनेंगे, 18+ होंगे, तो ये सामान्य लिंगानुपात में कन्वर्ट हो जाएंगे। 940 अभी इनका आंकड़ा है, आगे चल के यही जो है यहाँ बढ़ेंगे, तो ये जो 928 वाला है ओवरऑल कितना होगा, वह बढ़ेगा सामान्य लिंगानुपात। तो 2027 में हम उम्मीद करके क्या चले कि अगर यहाँ पर देखेंगे शिशु लिंगानुपात 940 है और ये 2011 के अकॉर्डिंग है, अब 2027 में होगा, तो जाहिर सी बात है इतने सालों में
यहाँ जो शिशु थे वह वयस्क बन चुके होंगे, 18+ हो गए, सामान्य लिंगानुपात का हिस्सा बनेंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे यह आंकड़ा जो है, क्या हम मान के चलते हैं कि 950+ होने वाला है। जाहिर सी बात है यह आंकड़ा हमें यही दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर के मामला सही है, थोड़ा सा और बेहतर करने की आवश्यकता है। क्षेत्रफल देखिए बेहद कम निश्चित तौर पर नजर आएगा, चूंकि छोटा सा जिला है। 638 वर्ग, ध्यान रखिएगा, वर्ग किलोमीटर। और पॉपुलेशन डेंसिटी, मजे की बात समझिए, पॉपुलेशन कम है, 7 लाख के आसपास है, लेकिन क्षेत्रफल भी कम है ना, 638। तो अगर यहां पर एक बात समझिए, आपने मैथ पढ़ा है, अगर एरिया ज्यादा होता और पॉपुलेशन कम होता तो जाहिर सी बात हम क्या कहते कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, वह क्या होता, कम हो जाता। मामला समझ में आ रहा है, रीजनिंग समझ में आ रहा है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर एरिया भी कम है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, लेकिन इस सब के बावजूद यहां पर आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया भी यहां पर कम ही है। मामला समझ में आ रहा है। इसीलिए देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कम नहीं है, इसका 1098 पर वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी शो करने वाला भी डिस्ट्रिक्ट है। तो यहां ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एरिया और यहां पर पॉपुलेशन को लेकर के आप कंफ्यूज करेंगे कि एरिया कम ही है, पॉपुलेशन कम है, पक्का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम होगा, नहीं, एरिया पे ध्यान दीजिएगा, वह भी बेहद कम है। गठन जो होता है 2001 में, अब यहां पर समझ लीजिए, अरवल वो डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 2001 में अरवल का गठन हुआ। उसके बाद, उससे पहले 37 डिस्ट्रिक्ट था बिहार में। अरवल का गठन 2001 में होता है, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हुआ और 2025 तक बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट ही है। इसके अलावा कई सारे डिस्ट्रिक्ट की मांग किया जाता है, चाहे वो बीटा हो जाए, चाहे रोसड़ा या हसनपुर बनाने की बात की जा रही है, झंझारपुर या जयनगर की बनाने की बात की जाए, या फिर विरौल की बात किया जा रहा है। तमाम ऐसे जगह है जिससे डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात तो की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो 37 था 2001 में। झारखंड में अलग हुआ, झारखंड 2000 ईस्वी में 15 नवंबर। उसके बाद 2001 में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनता है अरवल, और बिहार में तब से लेकर के 2025 तक अभी तक डिस्ट्रिक्ट की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2001 यहां पर ध्यान रखना है, आखिरी डिस्ट्रिक्ट अरवल बनता है। चौहद्दी क्या है, उत्तर में भोजपुर, पटना, दक्षिण में औरंगाबाद, गया, पूर्व में जहानाबाद, पश्चिम में रोहतास और भोजपुर आपको देखने को मिलेगा। अरवल में कई बार यह प्रश्न पूछ देता है कि क्या इसका चौहद्दी जो है दक्षिण में क्या झारखंड से टच करता है, नहीं करता है। देखिए यहां पर, क्योंकि ये गलतियां होती है, देखिए ये झारखंड से ऊपर है, झारखंड की शुरुआत यहां से है। मामला समझ में आ रहा है। तो गया, औरंगाबाद इसको यहां पर घेरे हुए है, ठीक है, ये टच कर रहे हैं झारखंड से, अरवल नहीं। तो ये प्रश्न आ चुका है पहले, तो वो गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये मान के चले कि हाँ झारखंड से टच कर रहा है और फिर गलत कर लिए, तो वो चौहद्दी में ध्यान रखिएगा। अब देखिए तापमान आपको अधिकतम 40 डिग्री से ऊपर दिखेगा, गया के करीब है। न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। औसत वर्षा 817 मिलीमीटर और समुद्र तल से ऊंचाई जो 67.9 मीटर। मिट्टी पर ध्यान दीजिएगा, ये पुरानी मिट्टी और प्रमुख नदियां का क्या होगा, सोन, उस क्षेत्र में बहने वाली सोन नदी है और सोन का प्रभाव भी यहाँ पर अरवल में भी आपको देखने को मिलेगा। प्रशासनिक विभाजन, अब एक बात समझ लीजिए, प्रशासनिक विभाजन की जब बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका अरवल ही पड़ता है। बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका हेडक्वार्टर दूसरे शहर में है, लेकिन अरवल के साथ ऐसा नहीं है। प्रमंडल मगध, तो जैसा मगध को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, मगही बोली की मैं बात कर रहा था, उससे भी आपको ये समझ में आना चाहिए, मगध का हिस्सा ही है। अनुमंडल जो है वह अरवल सदर है, एक ही पड़ता है, ठीक है, अरवल सदर। प्रखंड जो है वो 5 और पंचायत जो है वो 65 है, चूंकि डिस्ट्रिक्ट छोटा सा है, एरिया कम है, कम ही है। देखिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे तो वह जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि अरवल के पास डिस्ट्रिक्ट के नाम से अरवल लोकसभा क्षेत्र कोई नहीं बनता। आप समझिए, यहां पर 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में और लोकसभा क्षेत्र कितना है बिहार का, 40। नंबर यही है ना, 40 MP होते हैं लोकसभा में। अब समझिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो है 1 MP यहां पर होंगे, लेकिन जैसे कि कई डिस्ट्रिक्ट मैंने कहा, जैसे समस्तीपुर का मैंने कहा, समस्तीपुर में समस्तीपुर और उजियारपुर ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकसभा क्षेत्र है। ऐसे पटना में पटना साहिब और एक और जो है पटना, तो ये दोनों जो पड़ता है पटना में भी 2 लोकसभा क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे कई ऐसे 1-2 और डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 2 लोकसभा क्षेत्र है, तो किसी ना किसी का अधिकार तो कटेगा। तो यहां पर देखिए अरवल का अधिकार कट गया, इसके पास अपना लोकसभा क्षेत्र अपने नाम से नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के पास अरवल लोकसभा क्षेत्र नहीं है। इसके पास जो है ध्यान रखिएगा जहानाबाद लोकसभा
निर्वाचन के अंतर्गत अरवल आता है। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, गलती नहीं करना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 है अरवल और कुर्था। भाषा देखिएगा यहाँ पर हिंदी मैथिली है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर आप मगही को लेकर चलिए, ठीक है। मैथिली के चांसेस कम रखिएगा, इसको नेगेटिव में डालिए। ऐसा नहीं कि अरवल में बोली नहीं जाती है मैथिली, लेकिन क्या है कि पटना के वजह से मैथिली का प्रभाव देखने को मिलता है। अब पटना राज्य की राजधानी है, वहां पर मगही भी है, मैथिली भी है, चूंकि वहां पर सभी एरिया के लोग आते हैं, तो यहां पर मैथिली का प्रभाव दिखेगा, लेकिन मगही से ज्यादा नहीं। अगर प्रश्न में हिंदी, मैथिली और मगही तीनों रहे तो निश्चित तौर पर आपको मगही में ही टिक लगाना है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है। प्रमुख उद्योग, कुल औद्योगिक इकाई 850 यहां पर है और कृषि पर आधारित उद्योगों की बहुलता देखने को मिलता है। ये लगभग हालात पूरे बिहार का है। प्रमुख फसल यहां पर मकई, गेहूं, धान और एक एक्स्ट्रा में चना, ये तीन तो बिहार के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। धान और गेहूं तो हर एक जगह, मकई कहीं कहीं नहीं भी है, कहीं कहीं है। और यहां पर अरवल में एक जो जुड़ता है प्रमुख में, वह चना है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला इसको माना जाता है। 2021-22 के रिकॉर्ड ये कहता है। तीसरा सबसे कम बिजली की खपत वाला जिला 22-23 का सर्वे कहता है। चूंकि देखिएगा बिजली का सबसे कम खपत क्यों, एरिया कम है, पॉपुलेशन कम है, 7 लाख लोग आबादी है, किसी जगह 58 लाख लोग आबादी है, तो जाहिर सी बात है खपत तो कम ही होगा ना। तीसरा सबसे कम विद्यालय संख्या वाला, जाहिर सी बात है कम होगा ही। जब पंचायत की संख्या यहाँ पर 65 ही था ना, देखिए 65, तो जब 65 ही पंचायत है, प्रखंड ही 5 है, एरिया 638 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो पॉपुलेशन घनत्व 1000 पर वर्ग किलोमीटर, तो ये सारे आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे। उस आंकड़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप जान जाएंगे कि निश्चित तौर पर विद्यालय की संख्या कम यहाँ पर शो करता है। तो ये सारी बातें अरवल के विषय में रखना है। छोटा जिला है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आता है, खास करके अरवल का स्थापना 2001 में हुआ। सबसे बिहार का नया जिला अगर देखा जाए तो यही है। इसके बाद 25 साल से कोई डिस्ट्रिक्ट बना ही नहीं है, तो इस लिहाज से अरवल जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप लोग अरवल के कितने लोग रहने वाले हैं ये कमेंट करके लिख के बताइए। कितने लोग घूमने गए हैं यह भी बताइए। और अभी तक आप में से किनके डिस्ट्रिक्ट का चर्चा मैंने नहीं किया है, ये जवाब जरा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।